नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं ई फाइलिंग के लिए जो भारत सरकार ने नया वेबसाइट लॉन्च किया है, नया पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उनके द्वारा 2.0 इसको नाम दिया गया है, ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल करके। ये बहुत ही इजी और यूजर फ्रेंडली है। इसमें स्पीड है, एक्यूरेसी है, कन्वीनियंस है, यूजेबिलिटी है। इस सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आज चर्चा करने वाले हैं और समझेंगे कि पुराने पोर्टल और नए पोर्टल में क्या-क्या अलग सुविधाएं प्रदान की गई हैं और कैसे इसको बहुत इजी बनाया गया है हमारे टैक्स पेयर्स के लिए, हमारे ई फाइलिंग को हम आसानी से कर सकें। इस संबंध में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स लिखेंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे। इनकम टैक्स लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे हमको इनकम टैक्स india.gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दिखाई देगी। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे होम, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, नॉन कंपनी, टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स, डाउनलोड एंड हेल्प। ये मेनू आप हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले जो है ये सभी एक साथ रहते थे, एक ही टैब में रहते थे। अब जो है इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ जो और सर्विसेज हैं, आवर सर्विसेज नाम से नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर दी गई हैं। जैसे ई वेरीफाई, अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। अपने आधार को किस तरह से लिंक करेंगे, उसका स्टेटस किस तरह से जानेंगे। हमारा इनकम टैक्स अगर ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो वो हम यहाँ अलग किस तरह से करेंगे। इनकम टैक्स को ट्रैक करना है, इनकम टैक्स फाइलिंग हमारी हुई है या नहीं, वेरीफाई, अपने पैन को वेरीफाई करना है, हमारे टैन नंबर को जानना है। इस तरह की अलग अलग सुविधाओं के लिए अलग अलग टैब यहाँ पर दिए गए हैं। इस टैब पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। शो मोर पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट, नो योर एओ, इंस्टेंट ई पैन आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। TDS, ई कैश करना है, वेरीफाई सर्विसेज करना है। तो इस तरह से अलग अलग टैब में अलग अलग सुविधा के लिए आपको यहाँ पर मदद यहाँ पर मिल सकती है। हमको ई फाइलिंग के बारे में जानना है तो ई फाइलिंग के बारे में हम जानने के लिए हमको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर बटन दिख रहा है। लॉगिन करने के लिए हमको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। जो पुराने वेबसाइट में जो यूजर आईडी पासवर्ड है वही इस वेबसाइट में रहेगा। इसके लिए आपको कोई परिवर्तन यूजर आईडी और पासवर्ड में नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन बटन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर इंटर योर यूजर आईडी दिख रहा होगा। लॉगिन करके यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ लेफ्ट में, तो इंटर योर यूजर आईडी। यहाँ पर अपना पैन नंबर आप लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर इसको कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन इनेबल हो जाएगा। कंटिन्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना पासवर्ड लिखेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया है इस पासवर्ड को यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर वेलकम मैसेज आपको प्राप्त होगा। इसमें यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विस, ये सर्विसेज आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। फाइल रिटर्न कर सकते हैं, फाइल फॉर्म, ई वेरीफाई रिटर्न कर सकते हैं, अदर सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस 75% आपको दिख रहा होगा। आपको यहाँ प्रोफाइल स्टेटस आपको दिख रहा है, मतलब कुछ प्रोफाइल आपको अपडेट करने होंगे। इसके लिए आप नीचे आएंगे। नीचे जब आएंगे तो आपको लेफ्ट में स्किप बटन दिखेगा और राइट में अपडेट प्रोफाइल का बटन दिखेगा। इस अपने प्रोफाइल को बिना अपडेट किए हुए डायरेक्ट आप ई फाइलिंग कर सकते हैं और ई फाइलिंग के दौरान भी आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर स्किप करके आप डायरेक्ट स्किप करेंगे तो डायरेक्ट ई फाइलिंग पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और ई फाइलिंग टैब पे पहुंच जाएंगे। मैं प्रोफाइल अपडेट करते हुए जाना चाहता हूं तो मैं अपडेट प्रोफाइल करूंगा। आप भी अपडेट प्रोफाइल करें और अपने प्रोफाइल को एक बार देख लें उसमें सही है या नहीं, आप उसको अपडेट कर लें। तो अपडेट प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल को जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट में कुछ
डिटेल यहाँ पर दिख रही होगी आपको, और राइट में कुछ यहाँ पर एडिट का बटन दिख रहा होगा। जैसे आप देखिए प्रोफाइल लिखा हुआ है और इधर एडिट का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। जैसे एडिट बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट बटन को क्लिक करने पर यहाँ सिटीजनशिप हमारी जो है इंडियन या और अदर में से किसी में भी टिक नहीं है, तो इसको इंडियन आप कर लें। ये करने के बाद बाकी चीजें भरी हुई हैं उसको देख लें, समझता हूं ये सही ही होगी। और आगे डू यू हैव ए वैलिड पासपोर्ट नंबर, आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो करें। नो रहे, ये नो बाय डिफॉल्ट नो है। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पर यस करके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव कर देंगे, यहाँ पर ये डाटा सेव हो गई मेरी। अब नीचे आएंगे तो दूसरा जो ऑप्शन है वो कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर इसको भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। एडिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दिखेगा। रेसिडेंशियल मोबाइल नंबर अगर आपको देना हो तो उसको यहाँ पर आप रेसिडेंशियल मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तब भी आगे आप बढ़ जाएंगे। तो मैं देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ तो मैं दे के आगे बढ़ूंगा। नीचे जब आएंगे एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस को आपको चेंज करना है या फिर आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफिस नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आप पोस्ट ऑफिस का चयन यहाँ पर करेंगे। मैं अपने पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर चयन करूंगा। हमारे एरिया लोकेलिटी को मैं यहाँ पर खोजूंगा, यहाँ पर टैब बटन से, और यहाँ पर अपना जो गांव है उस गांव को यहाँ पर लिखूंगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पहले से दिया गया है। कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर प्राइमरी के लिए है या बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो मेरे लिए बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए यही एड्रेस है, मेरा परमानेंट एड्रेस यही है। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेव कर दूंगा। सेव करने पर ये मेरी जो डिटेल है, मेरा प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर सेव हो गई। मैंने अपडेट कर लिया है। और क्या क्या डिटेल आपको अभी भी प्रोफाइल 70% कंप्लीटेड दिखा रहा है। आगे और जो प्रोफाइल है, मेरे प्रोफाइल के अंतर्गत माई बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, डीएससी के लिए आपको रजिस्टर करना है, ई फाइलिंग, वेल्थ हायर सिक्योरिटी अगर करना चाहते हो, सिक्योर एसेस मैसेज, स्टैटिक्स पासवर्ड, आधार ओटीपी लॉगिन। अगर आप चाह रहे हैं कि आप पासवर्ड को याद नहीं रख पा रहे हैं और चाह रहे हैं कि आधार ओटीपी के थ्रू मैं लॉगिन करना चाहता हूं, तो इस टैब का उपयोग करके आप इसका चयन कर सकते हैं। जुरिडिक्शन डिटेल, आपके जो जुरिडिक्शन जो है किसके अंतर्गत है यहाँ पर देख सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, एथराइज सिग्नेचर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, रिप्रेजेंटेटिव एसेस, रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करना चाहते हैं किसी को आपके इनकम टैक्स भरने के लिए तो यहाँ पर कर सकते हैं। और सिविल कोड एप्लीकेबिलिटी, ये सब आपको एक एक बिंदु पर यहाँ जाकर आप अपडेट कर। जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट पर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपकी जो बैंक अकाउंट पहले से यहाँ पर ऐड है वो यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ साथ अगर एक बैंक अकाउंट से अधिक बैंक अकाउंट आपका है तो यहाँ पर आपको दिया गया है ऐड बैंक अकाउंट। यहाँ से आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी बैंक अकाउंट को हमको ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट करके यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को कर सकते हैं। यहाँ पर वैलिडेट के बाद नॉमिनेट फॉर रिफंड, आपको आपका इनकम टैक्स भरने के बाद अगर रिफंड की स्थिति होगी तो यहाँ पे नॉमिनेट बटन को आप यहाँ पर ओके कर दें, कंटिन्यू करें। तो ये नॉमिनेट बटन, मेरे को अगर रिफंड होगी तो इस बैंक अकाउंट पर मेरी रिफंड आनी चाहिए, ये मैंने नॉमिनेट कर दिया। ये आप कर लें कि अगर आप एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आप जिस बैंक अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हैं उस पर आप नॉमिनेट करें उस बैंक को। और यहां से पढ़ने के बाद ये सब आप कर लेने के बाद, अपडेट करने के बाद यहाँ पर बैक बटन को आप क्लिक करेंगे। बैक बटन को क्लिक करने पर इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को जो समाप्त हुआ हमारा वित्तीय वर्ष, उसके लिए हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जो कि असेसमेंट ईयर क्या होगा 21-22 कहलाएगा। असेसमेंट ईयर एक साल बाद होता है, मतलब हम जिस ईयर का
भरते हैं इनकम टैक्स, उसके दूसरे ईयर में, असेसमेंट ईयर के रूप में 21-22। जैसे हम डाटा हमारी 20-21 की है, हमारा जो वित्तीय वर्ष है, किंतु असेसमेंट हमारा ईयर 21-22 होगा, ये बता रहा है इसमें। यहाँ पर फाइल नाउ पर जाकर आप इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पर भर सकते हैं। फाइल नाउ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको मांगेगा उसका ईयर, किस ईयर असेसमेंट ईयर का हम भरना चाहते हैं। तो मैं 21-22 का भरना चाहता हूं, इसमें करंट ईयर लिखा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर कंटिन्यू बटन दिख रहा होगा आपको, इस कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग पूछ रहा है, आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं या ऑफलाइन भरना चाहते हैं। तो ऑनलाइन भरना चाहता हूं मैं, इसलिए ऑनलाइन बटन को क्लिक करूंगा, प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने पर यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग यहाँ पर दिख रहा होगा। ये कब आएगा? जब आप जो है इससे पहले भी लॉगिन करके कुछ स्टेप बढ़ चुके हैं, ई फाइलिंग के में करने के लिए कुछ स्टेप को भर चुके हैं, तो यहाँ पर सेव्ड जो डाटा है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग करके उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं पहली बार इस पे लॉगिन हुआ हूं और नया स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना चाहता हूं, नया मेरा फाइलिंग करना चाहता हूं, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ क्लिक करने पर यहाँ पर देखिए आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को पूछेगा, उसका आंसर आपको देते बढ़ना है, इसलिए गलती की संभावना यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, अदर हैं, आपका चुनाव करेंगे। मैं इंडिविजुअल हूं, यहाँ पर चुनाव बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल यहाँ पर है, यहाँ पर उसका चुनाव करके मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं, किंतु यहाँ पर आई नो व्हिच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल, यहाँ पर अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पर प्रोसीड करके आगे बढ़ जाएंगे। अन्यथा मैं क्योंकि आईटीआर फॉर्म 1 आईटीआर 1 भरना चाहता हूं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, आईटीआर 1 करूंगा। सैलरीड पर्सन हूं और मेरी इनकम जो है अदर इनकम और नहीं है, कृषि से मात्र 5,000 के आसपास इनकम आती है। तो इस बिंदु का पालन करते हुए मैं प्रोसीड आईटीआर 1 विथ आईटीआर 1 पे जाना चाहता हूं। तो यहाँ पर प्रोसीड विथ आईटीआर 1 को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर 3 स्टेप में हमको ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ये आप मेरे को दिखा रहा है। पहला स्टेप वैलिडेट योर रिटर्न, यहाँ पर मेरे को अपने रिटर्न को वैलिडेट करना है। फिर उसके बाद कंफर्म योर रिटर्न समरी, दूसरे स्टेप पर कंफर्म योर रिटर्न समरी, मैंने जो रिटर्न भरा है उसको कंफर्म करना है। उसके बाद तीसरा जो हमारा स्टेप है वो वेरीफाई एंड सबमिट रिटर्न, वेरीफाई, मेरे रिटर्न को वेरीफाई करूंगा, उसके बाद सबमिट रिटर्न करूंगा। ये 3 स्टेप बता रहा है। नीचे आप आएंगे तो डॉक्यूमेंट लिस्टेड टू हेल्प यू फाइल फास्टर, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सबसे पहले आपको आयकर विवरणी फॉर्म जो आपने जमा किया है अपने कार्यालय में, वो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। हाउस रेंट रिसिप्ट, अगर हाउस रेंट आपको मिलता है तो हाउस रेंट रिसिप्ट की पात्रताधारी है तो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। और आपकी जो छूट जो आप लेना चाहते हैं, एलआईसी हो, यूलिप्स पॉलिसीज हो, या जिसपे आपको छूट का प्रावधान है, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो ये डाटा आप रखें अपने पास। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन से, किस कारण से आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाह रहे हैं। इसमें से कोई भी एक कारण आपका हो सकता है, जैसे आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक है तो फिर आप इनकम टैक्स भरेंगे। या दूसरे ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट 1 करोड़ से अधिक है आपके पास, तो उसके लिए भरते हैं हम 2 लाख जो है एक्सपेंडिचर 2 लाख से अधिक है हमारा, तो उसके लिए भरते हैं हम। यहाँ हम हमारा जो बिजली बिल है 1 लाख से अधिक हम पटा रहे हैं तो उसके लिए भरेंगे। या इससे अधिक और कुछ अलग कारण है, अदर कारण से भी आप अगर इनकम टैक्स भर रहे हैं तो अदर ऑप्शन को चुनेंगे। मैं पहले ऑप्शन को चुनूंगा, यहाँ पर टिक करूंगा। टिक करने के बाद ये कंटिन्यू बटन जो है इनेबल हो जाएगा, कंटिन्यू बटन को क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे को एक मैसेज आएगा, यू हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मेरा जो इनकम टैक्स रिटर्न है मेरे इंफॉर्मेशन के अनुसार पहले से
प्रीफिल्ड मिल सकता है, तो वो मैसेज मेरे को बता रहा है। इसको पढ़ लें इसको। इसके बाद वही 3 स्टेप यहाँ पर दिखा रहा है। अब वैलिडेट रिटर्न जो हमारा ऑप्शन पे हम पहले ऑप्शन पे हम पहुंचे हैं, पहले टैब पे हम आए हैं वैलिडेट रिटर्न, तो उसमें फिर 5 टैब में इसको बांटा गया है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये 5 अलग अलग टैब के थ्रू हमको इनकम टैक्स रिटर्न को वैलिडेट करना है, भरना है। तो पहले क्या होता था, ये 5 टैब खुले रहते थे, हम किसी टैब पर कभी भी जाकर अपना इनकम टैक्स की जानकारी को भर सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है आपका पहला टैब अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी आपका दूसरा टैब खुलेगा, तीसरा टैब खुलेगा, चौथा टैब। अभी देखिए ये पहला टैब ही इनेबल है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां टैब जो है इनेबल नहीं है, डिसेबल है। जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे हमारा टैब जो है इनेबल होते जाएगा। तो एक ही वीडियो में अगर मैं पूरी बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इनकम टैक्स एक एक पॉइंट पर किस तरह से भरेंगे मेरे अगले वीडियो में, जो कि 1 सप्ताह के भीतर आ जाएगी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक इस नए वेबसाइट में आपको क्या क्या सुविधाएं अच्छी लग रही हैं, पुराने से नए में अलग हैं, ये मैं बताने का आपको प्रयास किया। आगे की पूरी प्रक्रिया जो है पूर्व में जो वीडियो में बना चुका हूं, पूर्व वर्षों में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हूं, लगभग वही होने वाली है। लेकिन अंतर बस इस साल इतना है कि एक एक टेप पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। इसलिए गलती की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर करने का प्रयास इस वेबसाइट के थ्रू किया गया है, ताकि हम किसी टैब को न छोड़ें और किसी प्रकार की त्रुटि हमारे इनकम टैक्स फाइल करने में न रह जाए। तो ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बाजू के घंटी के बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे साथ बने रहें। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और इनकम टैक्स फाइल हम कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पूरे डिटेल हमारे आयकर विवरणी और आयकर गणना पत्रक के आधार पर पूरी इनकम टैक्स कहां पर क्या छूट मिलेगी उसकी पूरी डिटेल के साथ हम भरेंगे। मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।